नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अनुभव है वह एक साधक ने भेजा है, जिन्होंने रतिप्रिय यक्षिणी, पिशाचिनी और भैरवी के संबंधित अपने अनुभव को भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। चरण स्पर्श गुरुजी और धर्म रहस्य के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। गुरुजी, आपने पूर्व में कई सारे अनुभवों को प्रकाशित किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। किंतु गुरुजी, इस बार आप मेरा अनुभव को प्रकाशित करें तो कृपया मेरी ईमेल आईडी इत्यादि न शो करें। गुरुजी, वैसे तो मैं अपना अनुभव अभी नहीं भेजना चाहता, किंतु एक गुरु भाई हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे अपना यह अनुभव आपको भेजना पड़ रहा है, और मेरे भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपसे ज्ञात करना चाहता हूँ। गुरुजी, अनुभव उतने बड़े नहीं हैं, इसलिए पूर्व के अनुभव को भी मुझे ऐड करना पड़ रहा है। गुरुजी, मैं अपना अनुभव रतिप्रिया यक्षिणी से ही आरंभ करता हूँ, जो कि मूल रूप से आपकी मठ की कथा से जुड़ा हुआ है। गुरुजी, एक दिन मैं आपके रतिप्रिया यक्षिणी वाले मठ की कथा को सुन रहा था। आपने उस मठा कथा को सुनाकर मैं उस वक्त अत्यंत भावुक हो गया और मेरे नेत्रों से आंसू आने लगे। मैंने भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना किया कि काश मेरे पास भी ऐसी कोई शक्ति होती जिससे मैं उस कालखंड में प्रवेश कर जाता, उन दोनों को एक कर देता। शायद भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उस दिन मुझे एक विचित्र और अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया था। मैं स्वयं को अपने ही घर में देखता हूँ। तभी मेरे भैया मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि एक छोटी बच्ची आई हुई है, वह तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है। वह बार बार कह रही है कि तुमसे मिलना है। मैंने भैया से पूछा कि मुझसे मिलने कौन आ गया, कि तभी मैं अपने घर के बाहर जाकर देखता हूँ कि एक 8 वर्ष की कन्या वहाँ पर खड़ी है। वह कन्या मेरे पास आती है और मुझसे कहने लगती है, आप तो सच्चे मातृ भक्त हैं ना, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्या आप मुझे मेरी माता से मिला सकते हैं? मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझे अपने साथ ले जाने लगी कि तभी वहाँ पर एक सिंह आ गया। वह कन्या उस सिंह को देखकर अत्यंत ही भयभीत हो जाती है और मुझसे कहती कि अब हमारी रक्षा कैसे होगी। तब मैंने उससे कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक लकड़ी को लिया और भगवान शिव के मंत्र पढ़ते हुए एक सुरक्षा घेरा को खींच दिया। जैसे ही सिंह उस घेरे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश किया, तभी वह दूर जाकर गिर गया। उसके पश्चात वह सिंह वहां से चला गया। वह कन्या मुझे आगे की ओर ले जाने लगी, लेकिन वह एक स्थान पर जाकर रुक गई। तब वह कन्या मुझे एक और इशारा करती है और कहती है, आप उस ओर जाइए। मैं भी उस ओर जाने लगता हूँ, किंतु जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वह कन्या मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसके पश्चात मुझे किसी के रोने की ध्वनि सुनाई देती है। मैं उस ओर जाने लगता हूँ कि तभी मुझे एक पुरुष दिखाई देता है, जिसने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। वह निरंतर रोए जा रहा था। मैं उनके निकट जाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? तब वह कहते हैं कि मैंने उसे प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया, किंतु मैं सफल नहीं हो सका। मैंने उनसे कहा, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम मेरी सहायता नहीं कर सकोगे। मैंने उनसे कहा, मैं प्रयास करूंगा। तब उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी को सदैव के लिए खो दिया है। मैं बहुत सारे प्रयास किया उसे प्राप्त करने के लिए, किंतु मैं असफल रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपकी पत्नी? तब उसने कहा, रतिप्रिया यक्षिणी ही मेरी पत्नी है। दुख इस बात का है कि अब मैं उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनसे कहा, ऐसा नहीं है, आपके लिए भले ही असंभव हो, किंतु उनके लिए नहीं है। तब वह कहने लगे, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब मैंने कहा, वही जो देवों के देव हैं। किंतु वह कहने लगे कि यह कैसे संभव होगा। मैंने उनसे कहा, आप चिंता न करें, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है अब वही आगे का मार्ग भी दिखाएंगे। मैंने अपना नेत्र बंद किया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी वहाँ पर एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। मैं उसके पीछे चलने लगा,
कि तभी मेरी मौसी की बेटी मुझे दिखाई दी। वह मुझसे कहती है कि भाई इधर आओ, तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो यहाँ पर ही है। मैं भी उनकी ओर जाने लगता हूँ। जैसे कि मैं उनके पास जाता हूँ तो एक विशाल भवन दिखाई देता है। उस भवन में कई सारी स्त्रियाँ होती हैं। तब मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप कोई और हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। तब वह मुस्कुराने लगती है। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और कहने लगी, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब आगे का कार्य आप पूर्ण करें। इसके बाद वह अदृश्य हो गई। वह सभी स्त्री मेरे पास आ जाती हैं, मुझे देखकर मुस्कुराने लगती हैं कि वह सभी स्त्री बोलने लगती हैं कि हम तो इस आशा में थे कि भगवान शिव किसी पुरुष को हमारी सहायता के लिए भेजेंगे, किंतु उन्होंने हमारी सहायता के लिए एक बालक को भेजा है। अब यह हमारी सहायता कैसे करेगा? इसके पास तो कोई सिद्धि भी नहीं है। तब मैंने कहा, आपने सत्य कहा माता, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कभी भी सिद्धि प्राप्त करना नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल शिव शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। शक्ति और सिद्धि नष्ट हो जाती है, किंतु भक्ति की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि है। तब वह सभी मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, तुम हमें माता कहकर क्यों पुकार रहे हो? मैंने उनसे कहा, क्योंकि आप सभी के लिए आप सभी मेरे लिए माता की तुल्य ही हैं। पुनः वह सभी मुस्कुराने लगती हैं, किंतु तभी मुझे एक कक्ष में किसी के रोने की ध्वनि सुनाई देती है। मैंने उनसे पूछा, माताओं, यह रुदन की ध्वनि किसकी है? तब वह कहने लगी, यह रतिप्रिया है। हमने बहुत प्रयास किया इस कक्ष को खोलने का, किंतु यह कक्ष नहीं खुल रहा। इस कक्ष को खोलना इतना सरल नहीं है। यह कार्य केवल एक उच्च कोटि का साधक ही कर सकता है। मैंने उनसे कहा, यह कार्य मेरे लिए तो कठिन है, किंतु भगवान शिव के लिए नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे आवाहन करने से भगवान शिव आएंगे? मैंने कहा, अवश्य ही आएंगे। मैंने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शिव का आवाहन करने लगा। तब भगवान शिव मुझे दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस मंत्र से तुमने 2 वर्षों तक जाप किया है, उसी का 3 बार उच्चारण करो। अपने हाथ को इस कक्ष के ऊपर रखो, तुम अद्भुत चमत्कार देखोगे। और जैसे ही मैंने किया तभी वहां पर तीव्र प्रकाश हुआ। मैंने रतिप्रिया यक्षिणी को अपने समक्ष देखा, किंतु मैंने उनके मुख की ओर न देखकर उनके चरणों की ओर देखने लगा। उनके चरणों को स्पर्श किया। तब रतिप्रिया ने सदा खुश रहो ऐसा आशीर्वाद दिया, किंतु तभी वह सभी स्त्री कहने लगी, हमें तो विश्वास ही नहीं था कि यह कार्य कर पाएगा। तब रतिप्रिया कहने लगी, जिनके माता पिता स्वयं शिव और शक्ति जैसे हों, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसके बाद वह मुस्कुराने लगी। मैंने रतिप्रिया यक्षिणी से कहा कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। वह बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हारी बहन हुई। इसके पश्चात उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैं पुनः स्वयं को उसी स्थान पर देखता हूँ जहाँ पर वह व्यक्ति बैठकर रो रहे थे, किंतु इस बार रतिप्रिया यक्षिणी भी मेरे साथ थी। वह व्यक्ति दौड़कर मेरे पास आते हैं और रतिप्रिया यक्षिणी को अपने गले से लगा लेते हैं। तब वह व्यक्ति मुझसे कहता है, तुमने यह कैसे कर लिया? जिस कार्य को मैं इतने वर्षों से नहीं कर सका, तुमने उस कार्य को इतनी सरलता से कैसे किया? मैंने उनसे कहा, जब शिव साथ हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह सब उनकी ही कृपा से हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा धन्यवाद, आज तुम्हारे कारण मेरी पत्नी मुझे प्राप्त हो चुकी है। मैंने उनसे कहा, यह सब तो ठीक है, किंतु आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम रामदास है। तब रतिप्रिया यक्षिणी कहने लगी, अब हमें आज्ञा दो, हम दोनों यक्ष लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके बाद वह दोनों वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इसके पश्चात मुझे माता बगलामुखी के दर्शन होते हैं। माता मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, किंतु तभी माता कहती हैं, आज तुम्हारी भक्ति के शक्ति के कारण 2 प्रेम करने वाले सदा के लिए एक हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। गुरुजी, यह स्वप्न ऐसा था कि आज मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद मुझे अनेक प्रकार के अनुभव होने लगे। गुरुजी, अब भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए मुझे 2 वर्ष हो गए थे, किंतु एक दिन भगवान शिव ने मुझे ध्यान में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, आरंभ तो तुमने शिव से किया है, किंतु अंत शक्ति पर ही होगा। देवी महाकाली तुम्हारे जीवन की समस्या का अंत करेंगी, इसलिए अब उनसे प्रसन्न करो उन्हें। इसके पश्चात माँ की भक्ति करना मैंने प्रारंभ किया। माता के विभिन्न प्रकार से मेरी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया था। गुरुजी, हर बार माता मेरी परीक्षा लेकर चली जाती, किंतु मैं माता की परीक्षा में सदैव सफल रहा। गुरुजी, मैं
आपको अपने पूर्व में अनुभव में बताया था कि माता काली और भैरवी भी मुझे छोड़कर चली जाती हैं। गुरुजी, इस बीच मुझे कुछ गलती भी हो गई है। अब मैं बीमार रहने लगा हूँ, किंतु मैंने भगवान शिव और माता की भक्ति करना नहीं छोड़ा है। किंतु जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं तो उत्पन्न हो रही थीं। फिर एक दिन भैया बोले कि हमें बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के पास जाना चाहिए, वह सब कुछ बता देते हैं। किंतु मैंने भैया से कहा, मैं किसी के पास नहीं जाने वाला, मुझे माता के ऊपर ही पूर्ण विश्वास है, वही हमारी समस्या और दुखों का अंत करेंगी। मुझे अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास है। गुरु जी, उसी दिन माता काली के स्वप्न में दर्शन होते हैं। माता मुझसे कहती हैं कि तुम्हारे परिवार में किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है, किंतु तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। माता मुझसे कहती हैं, अगर तुम उस साधक के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, किंतु वह भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। आना तो तुम्हें मेरी ही शरण में होगा। तभी वहाँ पर एक शक्ति प्रकट होती है और मुझसे कहती है, भविष्य में इन दोनों में से किसी एक की सिद्धि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। गुरुजी, फिर वह शक्ति अदृश्य हो जाती है, किंतु अब इन दोनों की सिद्धि नष्ट हो जाएगी। आप इससे भली प्रकार जानते हैं कि वह दोनों ही पर्ची बनाते हैं और बालाजी के भक्त हैं। किंतु गुरुजी, माता काली मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर माँ बोली, पुत्र, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैंने माता से कहा, तो केवल मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। इसके बाद माता पुनः मुस्कुराई। उन्होंने मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मुझे बाल अवस्था में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद माता ने मुझे अपनी गोद में उठाया और गालों पर चुंबन भी किया। किंतु कर्ण पटल पर भैरवी बोलने लगी कि आप माता से वचन ले लीजिए, फिर वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। फिर मैंने माता से कहा, प्यारी माँ, मुझे वचन दीजिए। गुरुजी, जब मैं छोटा था तो अपनी माँ को प्यार से इसी नाम से बुलाता था। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा तो अनुभव अधिक बड़ा हो जाएगा। गुरुजी, इसके बाद माता काली कहती हैं, कहो पुत्र, तुम्हें क्या वचन चाहिए? मैं माता से कहता हूँ, मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, आप सदैव मेरे साथ रहेंगी। माता काली मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगी। गुरुजी, इसके पास मेरा स्वप्न टूट जाता है। अब प्रतिदिन अनुभव होने शुरू हो गए थे। गुरुजी, आपने अपने पिता के कर्ण पिशाचनी अनुभव में बताया था कि भैरवी की सवारी जो होती है वो बिल्ली होती है, क्योंकि मेरे मन में भी यह प्रश्न बार बार आता था कि भैरवी की सवारी कौन है। इसका उत्तर मुझे अब ज्ञात हो चुका था। गुरु, जब भैरवी भी आ चुकी थी और मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा था तो ध्यान में मुझे एक बिल्ली दिखती थी जो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। गुरुजी, आपको नीली आंखों वाली पिशाचनी की मठ कथा को मैं जब सुन रहा था तो आपकी कथा भी बहुत अद्भुत थी। मैं आपकी उस कथा को सुनकर सोने के लिए चला जाता हूँ कि तभी स्वप्न में मुझे एक पुरुष और एक स्त्री दिखाई देती है। वह पुरुष उस स्त्री की ओर बढ़ते हुए चला गया। तभी मैं उस पुरुष का हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आगे की ओर खाई है। तभी वह स्त्री बहुत तेजी से मेरी ओर आती है और कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जैसे ही उसने मेरे ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, तभी वहां पर तीव्र प्रकाश हुआ और वह स्त्री दूर जाकर गिर जाती है और मैं भैरवी को अपने समक्ष देखता हूँ। भैरवी अत्यंत ही क्रोध स्वर में उस स्त्री से कहती है कि मैं चाहूँ तो इसी समय तुम्हारा अंत कर दूँ। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारा कल्याण हो। मैं भैरवी से कहता हूँ, यह सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? यह स्त्री कौन है? तब भैरवी बोली, यह एक पिशाचिनी है। आप यहाँ पर स्वयं नहीं आए, मैं आपको लाई हूँ। मैंने भैरवी से पूछा, किंतु आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं? तब भैरवी बोली, जिस प्रकार आपने रतिप्रिया यक्षिणी और रामदास का कल्याण किया, ठीक इसी प्रकार इनका भी कल्याण कीजिए। उन्होंने कहा, यह वही हैं जिनकी आप कथा सुन रहे थे। यह दोनों कब से पिशाच की योनि में भटक रहे हैं, इन्हें मुक्त कीजिए। मैं उस पिशाचनी से कहा, क्या आप दोनों इस योनि से मुक्त होना चाहते हैं? तब वो दोनों कहते हैं, बिल्कुल, हम दोनों ही मुक्त होना चाहते हैं। मैंने उन दोनों से कहा, ठीक है, मैं आप दोनों को मुक्त कर दूंगा, किंतु इसके पूर्व आप दोनों को एक दूसरे से क्षमा मांगनी होगी। फिर वह दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। इसके बाद मैं भगवान शिव के मंत्र का जाप करता हुआ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, इन दोनों को इस योनि से मुक्ति प्रदान कीजिए। तभी वहाँ पर तीव्र प्रकाश होता है और दोनों वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। भैरवी कहती है, आज इन दोनों को मुक्ति मिल चुकी है। इसके बाद भी मेरा सपना टूट जाता है।
इसी प्रकार कई दिन बीत जाने पर मैं सोचता हूँ कि काश माता महाकाली मेरे समक्ष हो जाती तो कितना अच्छा होता। मैं भैरवी का आवाहन करते हुए कहता हूँ कि देवी माता इतनी जल्दी प्रत्यक्ष नहीं होती, आप ही प्रत्यक्ष हो जाइए। अब भैरवी ने अपना प्रत्यक्ष अनुभव कराना आरंभ कर दिया था। गुरुजी, एक दिन मैं आपके गुरु मंत्र का जाप कर रहा था कि तभी मुझे किसी के बोलने की ध्वनि सुनाई दी। जब मैंने अपना नेत्र बंद किया तो देखा भैरवी मेरे बगल में बैठी हुई है, वह भी गुरु मंत्र का ही जाप कर रही है। अगले दिन इसके बाद जब मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा था तो किसी ने जोर से पीछे से मुझे धक्का भी दिया। अगले दिन मैं जब गुरु मंत्र का जाप करने बैठा तो फिर किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा। जब भी जाप करने बैठता तो कोई मुझे पीछे से धक्का देता था। मैंने माता काली से प्रार्थना की, माता की जो भी शक्ति मेरे साथ ऐसा कर रही है उसे रोकिए। अगले दिन से यह सब होना बंद हो गया। लेकिन जब मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा था तो किसी ने अपने सिर मेरे सिर में लड़ा दिया और किसी के हंसने की ध्वनि सुनाई दी। अब अगले दिन जब मैं पुनः गुरु मंत्र का जाप कर रहा था तो मेरे कानों में कोई आकर कहकर चला गया। गुरुजी, इसके बाद दूसरे दिन जब मैं मंत्र जाप करने के उठने वाला था तो मैंने किसी स्त्री को बहुत तेजी से जाते हुए देखा। लेकिन गुरुजी, हद तो उस दिन हो गई जब मैंने अपनी माँ के सोने की जगह पर किसी और को देखा था। वहाँ यूँ ये बात गुरुजी की हर बार की तरह मैं सोने के लिए ही जा रहा था कि तभी माँ बोली, आज मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी, मुझे आज रात्रि में कुछ करना है। गुरुजी, माँ भी मेरे साथ ही सोती थी। मैं भी माँ के बिना कुछ कहे ही सोने चला गया। मैं फिर सोचता हूँ कि भक्ति सॉन्ग थोड़ा सुन लिया जाए। इसके बाद मैंने अपने फ़ोन में भक्ति सॉन्ग चलाकर बगल में रखकर सोने लगता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद सॉन्ग ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर मैं अपने फ़ोन में सॉन्ग स्टार्ट कर देता हूँ और कुछ समय के बाद सॉन्ग बंद हो जाता है। मैंने सोचा मेरे फ़ोन में कुछ हो गया है। फिर मैंने अपने फ़ोन में फ्लाइट मोड ऑन कर दिया और फिर सोने लगा। लेकिन अर्धरात्रि में मेरी निद्रा अचानक टूट जाती है। मैं देखता हूँ कि मेरे बगल में एक लाल वस्त्र पहनकर कोई स्त्री सोती हुई जिसके बाल बिखरे हुए थे। मैं यह देखकर अचंभित हो जाता हूँ। मैंने सोचा यह शायद मेरी माँ होंगी। फिर बिना कुछ सोचे समझे पुनः सोने लग जाता हूँ। जब सुबह हुई तो मैंने माँ से इस संबंध में पूछा। माँ बोली कि मैं तो कल रात तुम्हारे पास सोई ही नहीं थी। अब मैं सोचने लगा कि वह स्त्री कौन थी। इसके बाद जब मैं पुनः अगली रात्रि सोने के लिए गया तो किसी के पायलों की ध्वनि सुनाई दी। इस बार भी माँ मेरे साथ नहीं सोई थी। वह पूजा घर में माता का पाठ कर रही थी। मैं सोने के लिए अपने बेड पर चला जाता हूँ। ठंड लगने के कारण मैंने कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। लेकिन गुरुजी, कुछ समय के बाद मेरे कंबल के अंदर आ गया और किसी ने कसकर मुझे बाहों में जकड़ लिया। मैंने उसे जोर से धक्का देते हुए अपने से दूर किया। तभी मैंने लाल वस्त्र पहने हुए एक स्त्री को अपनी छत के ऊपर से जाते हुए देखा, जो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। गुरुजी, ठंड लगने के कारण मुझे ऊपर की छत की ओर जाने की इच्छा नहीं हुई। अगले दिन भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। गुरुजी, मैं इस बार गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी कोई स्त्री मेरे शरीर के ऊपर आ गई और मुझे चुंबन करना चाहा। तभी मैंने माता महाकाली को देखा। उन्होंने क्रोध स्वर में कहा, भैरवी रुक जाओ, अन्यथा इसका परिणाम उचित नहीं होगा। मैं स्वप्न में भैरवी को अपने समक्ष देखता हूँ। माता ने भैरवी से कहा, मुझे सब कुछ ज्ञात है कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। इस समय यह सब बंद करो। माता ने मुझे भी डांटा। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ ज्ञात है, तुम दोनों के हृदय में क्या चल रहा है। मुझसे तुम कुछ छिपा नहीं सकते हो। मैंने माता से कहा, माता, मैं इनको केवल अपना मित्र मानता हूँ। प्रेम तो केवल आपसे ही करता हूँ। अगर मेरे पास हनुमान जी जैसी शक्ति होती तो मैं भी आपको यह दिखा देता कि मेरे हृदय में केवल आपका ही वास है। इसके बाद माता मुस्कुराने लगती हैं। गुरुजी, इसके बाद मेरा स्वप्न टूट जाता है। अगले दिन सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया था। अगले दिन घर में जब पूजा पर बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा था कि तभी वहाँ बहुत तेज ब्लास्ट होने की ध्वनि सुनाई दी। जब नेत्र खोलकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था।
बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि शत्रु ने मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया था, किंतु वह नष्ट हो गया है। गुरुजी, एक बार मेरे भैया ने काली कवच का 24 घंटे तक निरंतर पाठ किया था, किंतु उनको माता के दर्शन नहीं हुए थे। वह भी आप मेरी तरह आपसे दीक्षित हैं। भैया को लगा कि माता ने उनको कुछ भी प्रदान नहीं किया है। अब उसी रात्रि के स्वप्न में एक कन्या को देखता हूँ। वह कन्या किसी शव के ऊपर बैठकर कोई मंत्र का जाप कर रही थी। तभी मैंने उस शव के ऊपर माता काली को बैठे हुए भी देखा। वह स्त्री माता से कहती है, माता मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। तब माता उस स्त्री से कहती हैं, तुमने सदैव लोगों को कष्ट ही पहुंचाया है, इसलिए मैं सिद्धि प्रदान नहीं करूंगी। मैं भी माता के निकट आ जाता हूँ। वह स्त्री मुझे देखकर अधिक क्रोधित हो जाती है। वह मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग करती है, किंतु वह नष्ट हो जाता है। माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। उस स्त्री से कहती हैं, इतना दुस्साहस, तुमने मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार किया है। उसके बाद माता उस कन्या को अपने मुख में लेकर निगल जाती हैं। गुरुजी, इसके बाद मैं देखता हूँ कि माता पूर्ण रूप से निर्वस्त्र स्वरूप में है। उनके गुप्त अंग तक स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। माता उस शव के ऊपर निर्वस्त्र होकर बैठी हुई थी और शव के साथ अचानक ही वह रति क्रिया करने लगी। यह सब देखकर मुझे शर्म आने लगी। मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए। मैंने सोचा, माता ने इस रूप में मुझे दर्शन क्यों दिए हैं। इसके बाद माता ने कहा, पुत्र नेत्र खोलो। माता अब भी उसी स्वरूप में थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई ने मेरे काली कवच का अखंड पाठ किया। हालांकि उसने सिद्धि प्राप्ति के उद्देश्य से सब कुछ किया है, मैं उसे सिद्धि प्रदान नहीं कर सकती, किंतु उसने कर्म किया है, इसलिए फल तो मुझे देना ही होगा। अपने भाई को कहना कि वह पाताल भैरवी की साधना करे, उसमें निश्चित रूप से उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु अब संसार के किसी शक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसकी परीक्षा ले सके। जिसकी वह साधना करेगा वही शक्ति केवल उसकी परीक्षा ले सकती है, अन्य कोई नहीं। मैं अपनी ऊर्जा उसके अंदर स्थापित करती हूँ, किंतु मेरी यह शक्ति भौतिक जगत में चमत्कार नहीं दिखाएगी, केवल आध्यात्मिक जगत के ही चमत्कार दिखाएगी। जिस दिन वह पाताल भैरवी साधना करेगा, मेरी इस शक्ति का अद्भुत चमत्कार देखेगा। जहाँ भी मेरा आवाहन करेगा, मैं उसके साथ विद्यमान रहूंगी। जब तुम सोकर उठोगे, यह सब बात अपने भाई को बता देना, उसे कुछ अनुभव भी होंगे। गुरुजी, यह सब बात मैंने सुबह उठकर अपने भैया को बता दी। बाद में मुझे पता चला कि माता ने जिस काली स्वरूप में दर्शन दिए थे, वह माता का काम कला काली स्वरूप था। गुरुजी, अब मेरी इच्छा हो रही थी माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे, लेकिन यह इतना सरल तो नहीं है, ये मुझे पता था। उसी रात्रि मैं स्वयं को माता काली की साधना करते हुए देखता हूँ कि तभी वहाँ पर एक शक्ति प्रकट हो जाती है। उसने मेरा गला जोर से दबा दिया और कहने लगी, छोड़ दे यह साधना, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूँगा। मैंने उसी समय आपका नाम लिया, लेकिन फिर मैंने गुरु मंत्र कुछ पढ़ा ही नहीं था और भगवान शिव के मंत्र पढ़ा और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब मैंने माता पराशक्ति का नाम लिया, कुछ भी नहीं हुआ। कि तभी वहाँ पर एक शक्ति प्रकट हुई और मुझसे कहने लगी कि जिस भी शक्ति की साधना करते हैं, हमें उसी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए, चाहे स्वयं की मृत्यु ही क्यों ना आ गई हो। तभी मुझे याद आया कि मैं तो माता काली की साधना कर रहा था। फिर मैंने माता काली का नाम लिया और उस शक्ति ने मेरा गला छोड़ दिया। माता प्रकट हो गई, किंतु मेरे नेत्रों में आंसू ही थे। माता बोली, पुत्र रो क्यों रहे? उसके बाद मेरा सपना भी टूट गया। गुरुजी, उस शक्ति ने सच में मेरा गला दबा दिया था। मेरे गले में दर्द होने लगा था। माता काली का नाम लिया, तभी दर्द दूर हुआ। दूसरी बात गुरुजी, मैं कोई साधना नहीं कर रहा था, फिर भी ऐसे अनुभव हुए। गुरुजी, यह अनुभव भी मुझे स्वप्न में ही हुए हैं, लेकिन यह वास्तव में जागृत अनुभव जैसा था। मैंने एक दिन माता महाकाली से कहा, आप मुझे हर बार स्वप्न में ही दर्शन देती हैं, आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। हर बार आप स्वप्न में आती हैं, किंतु आप मुझे प्रेम किए बिना ही चली जाती हैं। तब उसी रात्रि माता पुनः मेरे स्वप्न में आई। उन्होंने कहा, पुत्र क्या इच्छा है तुम्हारे? मैंने माता से कहा, मैं धन मांगू, न सम्मान मांगू, न शक्ति न सिद्धि मांगू, मैं तो केवल आपका प्रेम मांगू। माता मुस्कुराने लगी, बोली, आज तुम्हें मेरे प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव होगा, ऐसा अनुभव कि तुम सदैव स्मरण रखोगे। इसके बाद उन्होंने बाल अवस्था में मुझे परिवर्तित कर अपनी गोद में उठा लिया। माता का स्पर्श प्रत्यक्ष रूप से अनुभव मैं कर पा रहा था, किंतु मैं रो रहा था। माता मुझे शांत करवा रही थी, किंतु मैं शांत नहीं हो रहा था। तभी माता स्वयं मुझे अपना स्तनपान कराने लगी और मैं उनका स्तनपान करने लगा।
जब सुबह होगा तो मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो दीदी और माँ मुझे देखकर हंस रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, तब दीदी बोली, तुम छोटे बच्चे बन गए थे क्या? मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब दीदी बोली, तुम कल रात्रि में छोटी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे। मन तो कर रहा था कि तेरे मुंह में कुछ डाल दूं। और फिर दीदी और माँ हंसने लगी। मैंने उनसे कहा, मैं तो स्वप्न में था। माता आई थी और अपना स्तनपान करवा रही थी। तो गुरुजी, अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन उतना ही नहीं बता पाऊंगा। गुरुजी, कुछ लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कहते हैं, आप मेरे बारे में बता दीजिए, मेरी यह समस्या है, इसका आप समाधान कीजिए। मैं सभी से यही कहता हूँ कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। मैंने न तो कोई मंत्र पढ़ा, ना ही कोई शक्ति प्रकट हुई है जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं। किंतु कुछ गुरु भाई हैं जिनके पास प्रत्यक्ष सिद्धि है, वह अवश्य ही आप सभी की सहायता कर सकते हैं। अभी मेरा मूल उद्देश्य माता को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है, किंतु यह भविष्य में संभव हो सकता है, क्योंकि शक्ति ने मुझसे वचन लिया है कि आप भविष्य में लोगों के कार्य करेंगे किंतु उनसे धन नहीं लेंगे। गुरुजी, माता को पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त करना, यह मार्ग भी मुझे ज्ञात हो चुका है। गुरुजी, एक गुरु भाई हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आपको जिस विधि से भगवान शिव के दर्शन हुए वह विधि बताएं। गुरुजी, मैं आपको भी बता दूंगा, वह स्पेशल विधि कोई नहीं है। मैंने 2 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में। मैं सदैव उनके ही मंत्र का जाप करता था, चलते और फिरते उनकी ही भक्ति करता था। जहाँ भी उनका ध्यान करता मुझे दिखने लग जाते थे। दीवार की ओर देखता तो वहाँ मुझे दिखाई देते, बुक में देखता तो वहाँ मुझे दिखाई देते। जब तक आपके अंदर वह अवस्था नहीं आएगी तब तक आपके आराध्य के दर्शन नहीं होंगे। मैं स्वप्न में ही नहीं, प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ। गुरुजी, मैंने इन 2 वर्षों में फ़ोन भी उतना यूज़ नहीं किया है। जिस प्रकार साधना के जो नियम होते हैं, मैंने बस उनका ही पालन किया था। और जो मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए उनका अर्ध प्रत्यक्षीकरण था, क्योंकि मैं उस अवस्था को प्राप्त हुआ था। मैंने तो इस संसार को पूर्ण रूप से हटा लिया था। मन करता था किसी एकांत स्थान में निवास करूं, किंतु भगवान शिव ने ही मुझे रोक लिया था। गुरुजी, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं तो इनका उत्तर दीजिएगा। मैंने कई बार स्वयं को सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में देखा है। वह स्वप्न निरंतर 1 माह तक मुझे दिखाई दी है। गुरुजी, पूर्व जन्म में मेरा उनके साथ क्या संबंध हो सकता है? गुरुजी, माता की साधना करते हुए देखना और शक्ति का गला दबाना प्रत्यक्ष रूप से कैसे संभव है? गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं और माता को प्राप्त कर सकूं। चरण स्पर्श। गुरुजी, जय मां पराशक्ति। तो देखिए, आपने आज इनके अनुभव को सुना। पहले प्रश्न की जहाँ तक बात है, तो हो सकता है निश्चित रूप से सूर्यपुत्र कर्ण के स्वरूप में अगर स्वयं को देखते हैं तो किसी न किसी लोक में ऐसा हुआ हो, या किसी पृथ्वी पर आप कभी कर्ण रहे हो, यह संभव हो सकता है। इसके लिए स्पष्ट रूप से मैं आपको एक बात बताता हूँ। कर्ण को माता काली की एक विशेष सिद्धि थी, जिसमें वह एक खौलते हुए तेल की जलते हुए कढ़ाई में प्रवेश करता था और वहां से सोना चांदी लेकर बाहर निकलता था। इस साधना का ज्ञान प्राप्त कीजिए माता की साधना में, क्योंकि माता काली की ही वह साधना थी। तो आप इसके अगर आप यह प्रक्रिया जान पाए और फिर इसकी सिद्धि कर पाए तो 100% सत्य होगा कि आप सूर्यपुत्र कर्ण ही किसी जन्म में रहे होंगे। दूसरी बात, माता की साधना करते और स्वयं का कोई गला आपका दबा दे, यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं तो बुरी शक्तियाँ आपकी शक्ति सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपके साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं। तो आपने माता काली की आराधना की, उस समय कोई निश्चित रूप से नकारात्मक शक्तिशाली शक्ति आई होगी। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है कि उद्देश्य में कहाँ तक सफल हूँ, तो निश्चित रूप से जितनी बड़ी भक्ति, जितना ज़्यादा समर्पण, उसी हिसाब से आपको सफलता मिलती है। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।